हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 12 का जो पार्टनरशिप है और उस पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर को हम अभी लगातार 2 क्लास इसका हम ले चुके हैं, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में भी बताए हुए थे कुछ बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद कल के वीडियो में भी आपको हम कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जैसे कि मान लीजिए सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे, डोनेशन क्या होता है, लेगेसी क्या होता है, मैच फंड क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। इन सारी बातों पे हम लोग कल चर्चा किए थे और कल बताए थे ये चीज़ हम कि आने वाले क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सवाल को लेकर हम लोग आएंगे और उस प्रैक्टिकल सवाल में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो कल जैसे आपको हम बताए थे मैच फंड के बारे में कि कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड, यानी मैच फंड अगर निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे। तो आपको बताए थे अगर मैच फंड का अगर फॉर्मेट याद होगा आपको, तो आपको हम बताए थे कि मैच फंड निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा उसका मैच फंड का। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, डोनेशन फॉर मैच फंड को ऐड करेंगे। उसके बाद सेल्स ऑफ टिकट को भी ऐड करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करेंगे और लेस करते थे किसको, सिर्फ मैच से एक्सपेंसेस जो होता था उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं और प्राइज अवार्डेड या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सपेंस आता है उसको लेस करते हैं। ये बताए थे आपको हम कि मैच फंड का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस प्रकार से ध्यान देंगे। उसके बाद अगर ध्यान दिए होंगे आप, तो आपको हम अगर बताए थे कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। तो सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए आपको हम सबसे पहले बताए हुए थे कि सबसे पहले आपको लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए हैं वो आपको दिया होगा। उसमें ऐड किसको करना है और लेस किसको करना है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और कल भी बताए थे आपको हम कि अगर सब्सक्रिप्शन निकालना है तो सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को लेंगे। ऐड किसको करना है, उसमें ऐड करना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग है तो ऐड करेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस है और ओपनिंग है तो भी ऐड करेंगे। लेस किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग है तो लेस करेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस अगर क्लोजिंग है तो लेस करेंगे। ये चीज़ हम कल आपको फॉर्मेट बनाकर फॉर्मेट को समझाने का प्रयास किए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि आपको कंज्यूमर गुड्स के बारे में बताए थे कि कंज्यूमर गुड्स में अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले उसका ओपनिंग स्टॉक दिया होगा। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे। ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग एडवांस को लेस करेंगे। ध्यान देंगे होंगे कि लास्ट में हम आपको बताए हुए थे। बट क्रेडिटर्स के बारे में बताए थे कि क्रेडिटर्स में उल्टा होता है। क्रेडिटर्स में क्या होता है, उल्टा होता है, क्लोजिंग को ऐड करते हैं और ओपनिंग को लेस करते हैं। अगर ये बात अगर आपको ध्यान होगा तो आपको सवाल बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। जब आपको हम मैच फंड कैसे निकालेंगे, सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे, कंज्यूमर गुड्स कैसे निकालेंगे, अगर ये चीज़ का अगर कंसेप्ट अगर आप समझ गए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आपके सामने प्रैक्टिकल सवाल कुछ लेकर आए हैं, जिसमें आपको पहला सवाल है मैच फंड निकालना है। क्या निकालना है, मैच फंड निकालना है। चलिए पढ़ते हैं।
सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ आइटम दिया हुआ है और उस आइटम से आपको मैच फंड निकालना है, समझे। तो मैच फंड के लिए आपको फॉर्मेट भी बताए थे कि पार्टिकुलर अमाउंट, बिना फॉर्मेट का भी बना सकते हैं या आप बैलेंस शीट में भी बना सकते हैं, किसको, मैच फंड निकालने के। तो चलिए, सबसे पहले दिया है मैच फंड दिया है तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मैच फंड। मैच फंड दिया हुआ कितना, 80,000 रुपया दिया है मैच फंड का। उसके बाद दिया है मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि मैच फंड तक ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब ये जोड़ दिया तो ये मेरा फिक्स एसेट्स हो गया और फिक्स एसेट्स को डालते हम लोग कहाँ, बैलेंस शीट में। तो ध्यान देंगे कि अगर मैच फंड इन्वेस्टमेंट होगा तो इसको हम लोग मैच फंड निकालने में इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद मैच एक्सपेंस है। उसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड, इसको लेते हैं, डोनेशन फॉर मैच फंड। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना है, 26,000 है, ये हो गया। उसके बाद सेल्स ऑफ टिकट, सेल्स ऑफ मैच टिकट कितना, 36,000। और कोई इनकम तो नहीं है, मैच फंड ले ही लिए, ठीक, इसको लेना ही नहीं था, डोनेशन फॉर मैच फंड ले लिए, सेल्स ऑफ टिकट ले लिए। अब सारे को जोड़ लीजिए, 3 जीरो यहाँ डालेंगे, 6 दूना कितना होगा, 12 का 2 हाथ में 1, 8 2 10, 3 13, 14 का 4 हाथ में 1, यानी 1,42,000 आपका क्या है, ओपनिंग हो कह सकते हैं, या इसका जो टोटल इनकम होगा ये हो गया। इसमें से हम लोग लेस करते हैं, लेस किसको, मैच एक्सपेंस को, मैच एक्सपेंस। अब मैच एक्सपेंस को जो है दिखाएंगे कितना, 1,50,000। अब देख लीजिए कि इनकम आपका कम है और एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा है। इनकम कम है और एक्सपेंस आपका क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो होगा तो आपको कितना से कितना ज़्यादा है एक्सपेंस, आप 8,000 ज़्यादा है, कितना, 8,000। और इस 8,000 को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, टोटल फंड। और ये कहाँ चला गया, माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक, इन्हीं कोई समस्या है तो बोलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बोलिए, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए, है दिक्कत, नहीं ना। चलिए, तो अब जो है मतलब ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। और किस साइड चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। किस साइड, एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये आपको जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। किस साइड, वो भी डेबिट साइड चला जाएगा। बोलिए, यहां तक किन्हीं कोई दिक्कत है, नहीं। अगर मान लीजिए, अगर ये क्या होता है कि सपोज दैट ये 1,50,000 यहाँ होता और 1,42,000 यहाँ होता, तो ये क्या होता, इनकम होता। तो इनकम होता कहाँ दिखाते, इसको भी दिखाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड ही दिखाते, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाते, बट इसको दिखाते इनकम साइड, यानी क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। इसमें किन्हीं को कोई प्रकार का समस्या है तो बताइए, है, नहीं। अब देख लीजिए, अब जो है हम लोग आए हैं अब सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में था क्वेश्चन को देखिए, कहता है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग, सॉरी फॉर द ईयर 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स।
आपको क्या है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है इतना, 1/1/2025 दिया है और 31/12/2025 दिया है। यानी आपको इसको हम लोग कह सकते हैं ओपनिंग और इसको क्लोजिंग कह सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, क्योंकि देखिए साल 2025 दिया हुआ है लेकिन एक दिया है, इसका मतलब 1 जनवरी हो गया, और वहाँ 31/12 दिया हुआ है, इसका मतलब 31 दिसंबर 2025 दिया हुआ। कोई दिक्कत? तो शुरू वाले को ओपनिंग मानेंगे, लास्ट वाले को क्लोजिंग मानेंगे। आपको निकालना है सब्सक्रिप्शन, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब देख लीजिए, जब सब्सक्रिप्शन निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। उस फॉर्मेट के बाद आपको करना क्या है, कल आपको हम इस फॉर्मेट के बारे में बताए हुए थे कि सबसे पहले आपको करना है कि फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाने के बाद पार्टिकुलर्स और ये होगा अमाउंट, और इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्या लेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 2,24,000। कोई दिक्कत यहाँ पे किन्हीं को? अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करेंगे और इसी में हम लोग क्या करते हैं, लेस भी करते हैं। अब बात रहा कि किसको ऐड करेंगे और किसको लेस करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हम कल बताए थे कि क्लोजिंग को ऐड करना है, ओपनिंग को लेस करना है। तो ओपनिंग आपको कौन है, ये है, और क्लोजिंग ये है ना, ये ना। तो आपको ओपनिंग को क्या करना है, लेस करना है। तो लिख लेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। पहला क्या लेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कोई दिक्कत? ओपनिंग कितना है, 9,000 है। उसका क्लोजिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिखेंगे क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग। इसको कहाँ लेंगे, ऐड में। कितना आएगा, 6,000। कोई दिक्कत? उसके बाद एडवांस है, ओपनिंग को हम लोग ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दूसरा चीज, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस, तो ओपनिंग एडवांस कितना है, 1,600 है। और क्लोजिंग एडवांस दूसरा क्या है, क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस कितना है, 4,400 है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस ऐड वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 7,600 हो गया, और ये 7,600 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 2,24,000 है। तो देखिए 00 पहले ले लेते हैं, उसके बाद 6 ले लेते हैं, हो गया। उसके बाद 7 3 10 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 2, यानी 2,31,600। कोई दिक्कत है? नहीं। अब लेस वाला चीज में देखिए, लेस को हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 13,400। कोई दिक्कत? अब जो है इस 13,400 को घटा दीजिए। अब बताइए घटाने के बाद कितना आएगा। 00 6 में से 4 गया, 2 हो गया। अब 11 में से कितना गया, 3, तो कितना आएगा, 9। उल्टा हो गया क्या ये? ठीक है, एक इसमें 11 में से 3 गया तो गलती है क्या? कितना आएगा, 11 में से 3 गया तो 9।
कोई दिक्कत? यहाँ पर दिक्कत है नहीं ना? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, क्या हुआ? कहाँ? यहाँ? हाँ 8 होगा, 11 में से 8 2 10 11, हाँ ठीक है, सॉरी 8 होगा, हो गया। अब ये हो गया कितना? ये हो गया। अब 2 में से 1 गया 1 और ये 2, 2,18,200। कोई दिक्कत? तो ये जो है आपका क्या है कि सब्सक्रिप्शन हम लोग कैसे निकालें उसके बारे में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपको जो है आपको हम बताए हुए हैं कि सब्सक्रिप्शन के बाद मैच फंड कैसे निकालते हैं, और मैच फंड के बाद एक और हम लोग निकालते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर गुड्स, वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले आप देख लीजिए। देख लिए। चलिए तो हम है जो एक जो है सवाल जो है एक्स्ट्रा हम कंज्यूमर गुड्स का फिर हम पढ़ ही लेते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए अब जो है आपको हम एक नया सवाल को लेके आए हैं, जो कि नया सवाल है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स के बारे में। अभी आपको हम जस्ट बताएं कि सबसे पहले आपको मैच फंड कैसे निकाले वो बताएं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन कैसे निकाले वो बताएं, और एक और टॉपिक जो कल हम आपको बताए हुए थे कि कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम फॉर द ईयर। आपको बोला है मेडिसिन कंज्यूम निकालने के लिए, मतलब कितना मेडिसिन कंज्यूम किया गया है उसके बारे में आपको बोला है निकालने के लिए। और हम आपको अभी जस्ट पढ़ाने से पहले बताया है कि मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालते हैं, नहीं कंज्यूमर गुड्स कैसे निकालते हैं, किसको ऐड करते हैं किसको लेस करते हैं। तो चलिए फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। अब देख लीजिए इसमें हम लोग किसको ऐड करेंगे और किसको लेस करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या होगा? पार्टिकुलर, यहां क्या होगा? अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है। क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं, नहीं क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? ओपनिंग देखिए 10,000 है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे और क्या करेंगे? लेस करेंगे। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ हो गया। उसके बाद क्या? ओपनिंग क्रेडिटर्स। हमेशा ध्यान दिए, कल बताए थे क्रेडिटर्स के बारे में कि ओपनिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो पहला क्या होगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन कितना है? 9,000। उसका ये हो गया। परचेज ऑफ मेडिसिन ऐड करेंगे, परचेज ऑफ मेडिसिन कितना? 30,000 को ऐड करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन घटाएंगे। दूसरा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना? क्लोजिंग स्टॉक 15,000। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करेंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन कितना? 13,000 हो गया। क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताए थे कंज्यूमर गुड्स कैसे निकालते हैं, किसको ऐड करते हैं किसको लेस करते हैं।
और इस क्लास शुरू होने से पहले बताए हुए थे आपको ये चीज़, तो आप देख लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 30 10 40 43,000 43,000, इसमें 43,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना होगा, 53,000 होगा। उसके बाद 15, ये कितना है, 15 5 20 4 24,000 होगा शायद। ये कितना होगा, 24,000 ना। अब इस 24,000 को यहाँ से हमको क्या करना है, लेस कर देना है। अब 24,000 अगर लेस कर देंगे तो 3 0 3 0 हो गया। 13 में से कितना, 4 चला गया तो 8 4 12 13 8। उसके बाद ये कितना आ जाए, 4 में से 2 गया तो 2, 28,000। नहीं, 28,000 क्या है, टोटल मेडिसिन कंज्यूम लिख सकते हैं यहाँ पे हम, टोटल मेडिसिन कंज्यूम। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या यहाँ तक है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है, कहाँ गलती है घटाने में। 3 0 3 0, 13 में से 8 गया तो 8 4 12 सॉरी 9 होगा। धन्यवाद बताने के लिए, 9 होगा। और बाकी कितना है, 4 में से 2 गए 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आप जो है एनपीओ का जो मेन चीज़ था आपका, पहले तो हमको हम बेसिक चीज़ बताएं। उसके बाद जो छोटा सा कैलकुलेशन निकालने के लिए एग्जामिनेशन में पूछ देता है उसको हम देखें। इसमें मैच फंड हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब जो है हम जो अगले क्लास में जो टॉपिक को लेके आएंगे वह होगा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, या तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। इस 2 टॉपिक को 2 दिन के लिए 2 क्लास और होगा इसमें। बाकी इसमें कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, नहीं, बाकी बेसिक जो जितना था उतना आपको हम बताने का प्रयास किए, समझे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। नहीं कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।